नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 10 बजे का 7 और यही करते हैं सी टेट पेपर 2 की बात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं सी टेट की तैयारी तो ये जो सेशन है ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रामबाण और बहुत ही सहायक। आज हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट से। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को और वीडियो को लास्ट तक जो है देखिएगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी फॉर विन को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मिलने लगे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन। तो अब बिना कोई देरी के क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, जिससे किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा, और अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ठीक है, और इस सेशन की एक और खास बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ के आंसर देने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन हुए सही। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये जो है विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। सेकंड है आपका, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है या क्या होता है। तो फटाफट से ऑप्शन को देख के आंसर करिए कि ए बी सी डी में से क्या जो है सही होगा। सामान्य परिपक्वन की बात की गई है, यानी नॉर्मल रूप से जो आप मैच्योर होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। उससे पहले जो प्रशिक्षित करना है वो क्या है, तो वह है लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात पुनः बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर के उछलता है। तो राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। जो भी सीखने के जो सिद्धांत हैं, शिक्षण के जो सूत्र हैं, शिक्षण की जो विद्याएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको कि क्या है ये किस तरीके से और इनके अनुप्रयोग, इन पे जो है सेपरेट वीडियोस जो है हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो जो है ज़रूर देख लें और उनसे जो है सीख लें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक। फोर्थ है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। दंड जो है दिया जाता है, दंड और पुरस्कार जो है शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सकारात्मक दंड बताना है, निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो बताइए क्या सही होगा ए बी सी डी में। तो सकारात्मक दंड का जो एग्जाम्पल है वो है मित्रों के द्वारा उपहास। ठीक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। जो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के रूप में यानी इंटरनल मोटिवेशन एक प्रोसेस के रूप में यूज़ करते हैं हम सिखाने के लिए या सीखने के लिए तत्पर करने के लिए, तो उसके संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है इन चारों में से उपयुक्त नहीं है, तो वह है आपका ऑप्शन डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ये आपका जो है ऑप्शन सही है, ये उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं दोस्तों, वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, जैसे और भी लोग लाभ ले सकें। और हमारे नोट्स के लिए जो हमारा नंबर है, ठीक है, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ और अभी भी बता देता हूँ, 9496369356, इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और पा सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन नोट्स और PDF। तो जिन्होंने अभी तक जो है इस नंबर पर कांटेक्ट नहीं किया है, जल्दी से ये नंबर जो है कांटेक्ट कर लीजिए और अपने सारे महत्वपूर्ण नोट्स और अपने रामबाण जो भी आपके लिए सहायक हैं उन्हें प्राप्त कर लीजिए। आगे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो उसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो फटाफट से आंसर करिए क्या होगा, जल्दी से देखिए आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विस्थापन। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसे संतुष्ट किया जा सके, संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है व्यवहार, वो बताना है। तो वह है स्वालीनता, ऑप्शन डी।
9 है निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। किस चीज़ का प्रावधान किया जा सकता है? जो बालक निशक्त हैं तो उनके लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? जो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है इन चारों में से वो बताना है। तो फटाफट से आंसर कर दीजिए कि चारों में से कौन सा है सही। तो चारों में से सही है आपका ऑप्शन डी, अंतरवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारे सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी इसको कहते हैं एनसीएफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर भी जो है सेपरेट हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, लिखित परीक्षा हो, सब में क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो एनसीएफ 2005 में जो गुणवत्ता आयाम है उस शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया गया है ये बताना है। तो इसके अंतर्गत महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट से चाइल्ड पेडागोजी यानी बाल विकास के क्वेश्चन। आशा है मुझे ये वीडियो क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नंबर मैंने आपको बता दिया तो उस पर कॉन्टैक्ट करके जो है अपने नोट्स प्राप्त कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं रात में 10 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शक्तिमेव जयते।